हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ आपका शेयर कैपिटल चैप्टर से रिलेटेड है और जिसके अंदर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि अगर इंस्टॉलमेंट केस हो जाएं तो उसके अंदर आगे दो केसेस जो बनते हैं एट पार और एट प्रीमियम, तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। अगर वीडियो को पसंद आए तो आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। इंस्टॉलमेंट केस होता क्या है, दैट मीन जो मनी हमने शेयर होल्डर से लेना है उसको हम एट स्टेज एक साथ नहीं, जैसे हम लमसम केस के अंदर कर रहे थे, हम उसको कैसे ले रहे हैं इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट जैसे कोई प्रोडक्ट हमने खरीदना है मार्केट में से, सम टाइम हम उसको बोलते हैं जो सेलर है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट बना दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। तो इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट के नाम रख दिए गए हैं इन स्पेशल चैप्टर के अंदर, दैट इज़ द शेयर कैपिटल, जिसके अंदर पहली इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया है अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया है फर्स्ट कॉल और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया है दैट इज़ द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं, 5, 6, 7 जितनी मर्जी आप रखना चाहते हैं एड कंटिन्यू के अंदर उतनी इंस्टॉलमेंट आप रख सकते हैं। बट आप इतना कहेंगे कि जैसे फिफ्थ इंस्टॉलमेंट भी अगर होती तो उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता, थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट। और अगर सिक्स इंस्टॉलमेंट होती तो फोर्थ के साथ वर्ड लगा के फोर्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट साथ में वर्ड आपने अटैच कर देना था। तो इस तरह से आपने इसको हैंडल करना है। और एक बात और बोलूँगी कि जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी उससे डबल से रिलेटेड, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, 8 एंट्रीज बनेगी आपकी स्टार्टिंग में अभी। उसके बाद बाकी केसेस हम बाद में हैंडल करेंगे। चलिए एक एक करके मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये आपके सामने जो अभी शेयर हो रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू द एट पार केस, क्योंकि इसमें के इंस्टॉलमेंट केस के अंदर भी आगे दो केसेस आते हैं जिसमें एट पार और एट अ प्रीमियम केस बनता है। तो पहला है वही व्हेन द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट एप्टी टू शेयर एप्लीकेशन। अब आप अगर लमसम केस के बाद इस इंस्टॉलमेंट केस के अंदर आते हैं तो यहाँ अलॉटमेंट वर्ड आता था लमसम में, तो अब यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि इसकी सेपरेट इंस्टॉलमेंट बनेगी अब। तो इसलिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट एप्टी टू शेयर एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन होगी मनी उसी के साथ इसकी एंट्री डाली जाएगी। उसके बाद जब आपका बंदा जो है वो शेयर होल्डर मतलब प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसको शेयर अलॉट हो गए, वो शेयर होल्डर बन जाता है। तो इसकी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर जब हम करेंगे तब हम सेकेंड एंट्री डालेंगे, अदरवाइज ये सेकेंड एंट्री नहीं आएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, वही शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कौन सी मनी के साथ, जितने एप्लीकेशन मनी के ऊपर हमने शेयर अलॉट करे हैं, दैट मीन्स एप्लीकेशन मनी के साथ ही होगा। इसको हम ट्रांसफ़र एंट्री भी बोलते हैं कि एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र भी कर दिया। तो ये आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। और जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, दैट मीन्स सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एप्टी टू शेयर कैपिटल, दैट मीन्स मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड। इसी के साथ आपकी थर्ड एंट्री बनती है। थर्ड एंट्री में आप उसका पैसा रिसीव, फोर्थ एंट्री में आप इसका पैसा रिसीव करेंगे, दैट इज़ द एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। और जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, दैट मीन्स थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेप्टेड टू शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेप्टेड टू शेयर कैपिटल, और कौन सी मनी के साथ, अमाउंट पेबल ऑन फर्स्ट कॉल। इसी के साथ आपकी जब फर्स्ट कॉल का रिसिप्ट होगा, दैट मीन्स आपकी सिक्स एंट्री बनेगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल ऑन द रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल। देन आफ्टर दैट आपकी जब फाइनल कॉल का टाइम आएगा तो आपकी एंट्री बनेगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट एप्टेड टू शेयर कैपिटल। उसी के साथ जब ये पैसा रिसीव हो जाएगा तो एंट्री बनेगी फॉर रिसिप्ट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, दैट इज़ अ बैंक अकाउंट एप्टेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब आप देख रहे हैं इसमें मैंने आपको 4 इंस्टॉलमेंट दिखाई, तो मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे 8 एंट्रीज डाली। ठीक है, तो दैट मीन्स आप इसको इस तरह से फॉलो करेंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में आपके सामने 1 लाख शेयर्स हैं और 10 ईच के अकॉर्डिंग दिखाए गए हैं, और अमाउंट आपकी 3 रुपीज़ और 4 रुपीज़ आपका अलॉटमेंट का टाइम है, और बैलेंस इन द फाइनल एंड फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको 3 इंस्टॉलमेंट दिखाई हैं। ये 3 रुपये को उन्होंने आपको 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। पहली 2 रुपये रिसीव, पहली 3 रुपये रिसीव कर रहा है, फिर 4 रुपये रिसीव कर रहा है, और फिर ये 3 रुपये रिसीव कर रहा है। तो इस तरह से आपने इसको हैंडल करना है।
देखिए अब इसके साथ ही आपकी जो एंट्रीज हैं वो आप देख सकते हैं। जब डेट ऑफ रिसिट दैट मीन जब आपके पास एप्लीकेशन मनी आएगी तो आपकी अमाउंट क्या बनेगी, बैंक अकाउंट एप्टेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो आपकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, राइट। उसी के साथ जब आप उस बंदे की वेरिफिकेशन कर देंगे और आपके पास पैसा आ जाएगा, पैसा आने के बाद उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई तो आप उसको शेयर अलॉट करोगे। तो शेयर डेट ऑफ अलॉटमेंट के ऊपर आपकी एंट्री जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्टेड टू शेयर कैपिटल। दैट मीन्स अब ये पर्सन आपका शेयर होल्डर बन गया। तो आपकी सेम मनी के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ ही एंट्री जाएगी। इसी के साथ जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे, इसी को भी हम डेट ऑफ अलॉटमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसी डेट के ऊपर, अब नथिंग इज मेंशन, हम उसी डेट के ऊपर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू कर देंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। दैट मीन्स अलॉटमेंट इस सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है, उसके साथ वर्ड आप शेयर कैपिटल लगा सकते हैं। अब आपकी अमाउंट कैसे होगी, 1,00,000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 4 जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट का मनी है उसके साथ कैलकुलेशन जाएगी। तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। इसी के साथ जब भी ये पैसा रिसीव हो जाएगा सारा आपको, तो आप एंट्री का डालेंगे बैंक अकाउंट एप्टेड टू शेयर अलॉटमेंट और सेम मनी के साथ आपका पैसा आ जाएगा। अब आप थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू करने जा रहे हैं, डेट ऑफ कॉल दैट इज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एप्टेड टू शेयर कैपिटल। या फिर ड्यू कर दिया आपने अपने शेयर होल्डर को बता दिया कि आप अपना पैसा का अरेंजमेंट कर लीजिए, हमारी तरफ से ये मनी आपके लिए ड्यू है, अब आपको इसको पेमेंट करना है। तो ये पेमेंट कैसे निकलेगी, 1,00,000 आपके शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय जो इंस्टॉलमेंट आपकी फिक्स हुई है मल्टीप्लाई बाय 3 करके 3,00,000 और डेट ऑफ रिसिट्स आपके सामने है बैंक अकाउंट एप्टेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दैट इज ऑफ 3,00,000। तो इस तरह से ये एट पार के केस का ये क्वेश्चन मैंने 3 इंस्टॉलमेंट वाला आपको करवाया। चलिए अब इंस्टॉलमेंट केस के अंदर प्रीमियम का केस ले रहे हैं, तो इसके सबसे पहले हम एंट्रीज को समझेंगे। सबसे पहले जैसे ही हम एप्लीकेशन मनी लेंगे तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बट ये पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ होना चाहिए जितना भी वहाँ पे होगा। और जब हम शेयर अलॉट करेंगे, ये आपको लमसम केस के अंदर भी मैंने करवाया था, वही सेम है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्टेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिसके अंदर यहाँ पे शेयर कैपिटल में सिर्फ नॉमिनल वैल्यू जाएगी, याद रखिए, और वहाँ प्रीमियम मनी जाएगा। नॉमिनल वैल्यू ऑफ यू कैन से द इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो नॉमिनल वैल्यू होगा, दैट मीन्स हर इंस्टॉलमेंट की एक अमाउंट होती है, फिक्स होती है, तो उसके साथ आपने इसको एंटर करना है। और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन में टोटल दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम के साथ आपने ये मनी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देनी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे आप, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड विद किसके साथ करनी है, प्रीमियम मनी के साथ करनी है, टू शेयर कैपिटल दैट मीन्स अमाउंट ड्यू किसके साथ, दैट इज द शेयर कैपिटल मनी, उस इंस्टॉलमेंट का शेयर कैपिटल, दैट इज ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, राइट। तो ये मैं अभी आपको क्वेश्चन के अंदर जब बताऊंगी ना तब आप देखना। देन इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है ना, ये सब तब सिर्फ ओपन किया जाता है जब आपकी ड्यू की एंट्री या फिर ट्रांसफ़र एंट्री होती है। ये बैंक वाली एंट्री में नहीं ओपन किया जाता। हाँ, उसमें अमाउंट मर्ज होकर जरूर आएगी। तो आपकी फोर्थ एंट्री आ रही है जब आप पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये अमाउंट रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट का, पर ये अमाउंट कौन सी होगी, जो यहाँ पे मेंशन है, दैट मीन्स विद इंक्लूडिंग प्रीमियम, यही आपका पैसा यहाँ पे रिसीव होगा। इसी तरह से फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो रही है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये वही सेम है जिसमें आपको मैंने पिछले इंस्टॉलमेंट्स के अंदर बताया। अलॉटमेंट में भी सेम था, बट ये है कि अब ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा ड्यू होगा। इसी के साथ आपका रिसिट हो रहा है फर्स्ट कॉल का मनी, तो उसके लिए हम डील कर रहे हैं। ये देखिए रिसिप्ट हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट कॉल मनी। फिर फाइनल कॉल को भी उसी तरीके से ड्यू किया जा रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, प्रीमियम का मनी प्रीमियम में और शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सेकंड एंड फाइनल कॉल। देन उसके बाद रिसिट हो रहा है पैसा, ये पैसा आ चुका है। अच्छा, एक ये चीज़ नोट करिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम तो सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व का मनी मेंशन होता है कि कौन सी इंस्टॉलमेंट में लेना है, बट इफ़ नथिंग इज मेंशन, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ लेते हैं, लॉन्ग विद द अलॉटमेंट, सो कीप इन माइंड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब आपके सामने एक क्वेश्चन चल रहा है, ये देख रहे हैं आप।
तो जिसमें रजिस्टर हो रहा है वो कैपिटल दैट इज़ द रुपीज़ है। ये रुपीज़ को सबसे पहले हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। बट सबसे पहले देखते हैं इसने मार्केट में इशू कितना किया। ये रजिस्टर्ड है और ₹100 ईच के अकॉर्डिंगली 100 आपकी नॉमिनल वैल्यू जाएगी, जिसमें वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है फॉर ओनली फॉर 20,000 शेयर। तो ये 20,000 शेयर्स हैं एट ₹40 प्रीमियम। तो 40 अब किसका कैलकुलेट करेंगे? 40 दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल वैल्यू 100 दैट इज़ द नॉमिनल वैल्यू, 40% उसका किया गया, दैट इज़ ₹40। दैट मीन्स प्रीमियम आपने इस क्वेश्चन में उससे रिसीव करना है। तो आपके सामने अब आप देख रहे हैं तो उसने एप्लीकेशन पे ₹50 रिसीव किए, ₹10 उसका क्या चल रहा है दैट इज़ ऑफ प्रीमियम है, ₹40 उसने फिर से अलॉटमेंट पे रिसीव किए, बट उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10 चल रहा है, ₹30 उसने फर्स्ट कॉल के रिसीव किए, ₹10 उसका क्या चल रहा है दैट इज़ अ प्रीमियम। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹20 रिसीव किए, ₹10 क्या चल रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे हर इंस्टॉलमेंट की क्या होगी? नॉमिनल वैल्यू। क्या होगी? नॉमिनल वैल्यू। तो उस नॉमिनल वैल्यू को लेने के लिए हम यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं हर इंस्टॉलमेंट की नॉमिनल वैल्यू दिखाने जा रही हूँ आपको। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे हर इंस्टॉलमेंट की नॉमिनल वैल्यू लिख दी है आपके समझने के लिए। ये अगर 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यहाँ पे 50 में ₹10 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो हमारा ₹40 क्या आया दैट इज़ अ माइनस करके इसको क्या आया दैट इज़ अ नॉमिनल वैल्यू। इसी तरह से मैंने सबका डिफरेंस ले लिया, ये ₹30 आया, ये 20 आया और यहाँ पे 10 आ गया, और फिर उसके बाद मैंने किया इसका टोटल। तो चेक करने के लिए कि क्या मेरी नॉमिनल वैल्यू टोटल ठीक आ गई। तो ये 100 इसके साथ मैच करनी चाहिए, ये देखिए मैच कर रही है राइट। और फिर मैंने इसका भी टोटल कर लिया इन अमाउंट्स का, ये आप देख रहे हैं। तो इन अमाउंट का टोटल किया, ये 140 आया। तो 140 क्यों आया? क्योंकि ₹40 इसमें प्रीमियम ऑलरेडी एडेड है। तो इस तरह से एक रफ आइडिया आपने इसका ले लेना है। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री एज इट इज़ जो आपके फॉर्मेट में भी मैंने पीछे दिखाई थी, बैंक अकाउंट डेप्टेड टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर, इक्विटी वर्ड लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड आ रहा है। ये देखिए, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो उसकी मनी कैसी आएगी? 20,000 आपके शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय तो 50 के साथ करेंगे दैट इज़ ऑफ 50, दैट इज़ ऑफ 10 लाख आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये मनी और ये मनी आपकी सेम होती है। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल के अंदर ये अमाउंट देखिए, ये 40 कहाँ से आया? ये आपकी नॉमिनल वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसकी कैलकुलेशन दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखेंगे आगे के क्वेश्चन में जर्नल एंट्री सेम ही चलेंगी, बट आपकी जो क्वेश्चन में जो अमाउंट्स है वो चेंज होती जाएंगी। उसकी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं उसको प्लीज़ नोटिस करिए, क्योंकि आपकी गलती यहीं पे होती है। और उसके बाद प्रीमियम का मनी कैसे आया? ये देखिए ₹10 थे, ये यहाँ पे आपके यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करके ये 2 लाख आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में अगर आप देख रहे हैं फिर से हम ड्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जब आपकी सेकंड एंट्री पड़ जाती है तो पर्सन आपका शेयर होल्डर बन जाता है। तो आपकी अब ड्यूटी बनती है थर्ड एंट्री में कि उसको इन्फॉर्म करें कि आपकी एंट्री की अमाउंट ड्यू हो रही है, भी दे दो। तो इसीलिए अब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही है, बट इसकी 8 लाख की अमाउंट कैसे आई है? दैट मीन्स 40,000 को मल्टीप्लाई किया 20,000 के साथ, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40 किया तो ये आपका 8 लाख आ गया। अब ये देखिए, ये आपकी शेयर कैपिटल की मनी 30 कहाँ से आया? ये देखो, ये आपका 30 यहाँ से आया और ₹10 आपका प्रीमियम का यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन ये फॉलो करनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। आपकी बैंक मनी ड्यू होने जा रही है, मतलब रिसीव होने जा रही है। तो आपकी बैंक अकाउंट डेप्टेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट विल बी 8 लाख। ये 8 लाख यहाँ इसके साथ मैच करेगा अनटिल और अनलेस कोई कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर ना हो। इसी के साथ आपका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेप्टेड। ये 6 लाख कैसे आया? 20,000 आपके शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय ये टोटल जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मनी है 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो कंसिडर किया जा रहा है। देन आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो ये 20 कहाँ से आया? ये देखिए यहाँ से ये 20 इक्विटी शेयर कैपिटल में चला गया, ₹10 प्रीमियम आपके प्रीमियम में चला गया। देन आफ्टर दैट आपका बैंक मनी रिसीव हो रहा है। तो रिसीव करने के लिए एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल ये 6 लाख एज इट इज़ आ जाएगा, अनटिल और अनलेस कोई कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस ना हो, तब ये मनी चेंज होगी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको दिखाऊंगी। देन उसके बाद आपका फाइनल कॉल ड्यू हो रहा है, तो वट ये मनी 4 लाख कैसे आई, 20,000 को मल्टीप्लाई किया गया 20 के साथ, ये आपकी अमाउंट आ गई 4 लाख की। देन उसके बाद 20 जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये मनी कैसे आ रही है, ये 10 रुपीज़ आपका इसका नॉमिनल वैल्यू है, ये यहाँ से लिया गया। 20,000 आपके शेयर्स कॉमन है और 10 रुपीज़ ये उठा के आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में डाल दिया गया, दैट इज़ ऑफ 2 लाख आ गया। तो इस तरह से ये अमाउंट्स कैलकुलेट हो रही हैं और पैसा रिसीव हो गया, ये अमाउंट ऐसा सेम आ गया यहाँ पे। बैंक अकाउंट एप्टीट्यूड इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अनटिल और अनलेस कोई कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस ना हो। सो बच्चे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए।